चलिए देखते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए कैसी एनर्जी चल रही है आपकी लाइफ में। आपके और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जी हो सकती है। मैरिड वाले भी देख सकते हैं, अनमैरिड वाले भी देख सकते हैं, क्रश वाले भी देख सकते हैं, जो लव अफेयर्स में होंगे वो देख सकते हैं, जो सिंगल है, सोलो लाइफ जी रहे हैं ना, और उनके लाइफ में कोई पार्टनर या लव चीजें एंगल कुछ भी नहीं है, वो ऐसी नॉलेज के लिए भी देख सकते हो। देखो मजा आएगा। हो सकता है जॉडिक साइन को देखकर आप रीडिंग को देखने आए हो। देखिए, पता तो चले होता क्या है लाइफ में। कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले, हम हैंड रिटन मैसेज भी लेंगे ना, 5 लास्ट में लेंगे। पूरी रीडिंग आप देखिए, मजा आएगा आपको, लास्ट तक देखना। 8 ऑफ कप, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओहो 10 ऑफ वैंड, क्या चल रहा है भाई। 5 ऑफ वैंड, द डेविल, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इसको मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि इसमें पिक्चर्स थोड़ी सी अजीब है। यूट्यूब की गाइडलाइंस है ना, कुछ लिमिटेशन उन्होंने रखे हुए हैं कि गलत इमेज आप शो मत करिए। ठीक है, मैं अपने तरफ से कर रही हूँ, वर्ल्ड में भी सेम ऐसी इमेज है। ठीक है, ये डेविल है और ये द वर्ल्ड की कार्ड। ठीक है, ध्यान देना। अब 5 हैंड रिटन मैसेज। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 हैंड रिटन मैसेज। मैं इसको यहाँ रखती हूँ। ठीक है, रख दिया मैंने। तो कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले, मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में तो पूरी नकारात्मक चीजें भरी पड़ी है और आपके पार्टनर की कंडीशन भी अच्छी नहीं है। मुझे लग रहा है आप लोगों के लाइफ में, देखिए कोई भी कार्ड अच्छी है क्या? कोई भी कार्ड अच्छी नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल को छोड़कर, 8 ऑफ कप, मतलब रिश्ते छोड़कर दोनों इधर उधर चले गए। 10 ऑफ सोर्ट्स, एक दूसरे को लग रहा है उसने मेरे साथ जालसाजी की, उसने मेरे साथ जालसाजी की, इसने मेरे साथ चिट किया, उसने मेरे साथ चिट किया। ठीक है, फिर 10 ऑफ बैंड, एक दूसरे को रिश्ते इस तरह से बोझ लगने लगे कि दोनों एक दूसरे का थोपड़ा ही देखना ना चाहते होंगे। चिड़ मची रहती होगी कि इसका चेहरा ही क्यों देख लिया इस मनुष्य का। जब से मेरी लाइफ में आई है या आया है, मेरी लाइफ में चीजें बस खराब हो रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है। 8 ऑफ बैंड, सॉरी 5 ऑफ बैंड, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को कोसना, एक दूसरे से लड़ाई करना, कॉन्फ्लिक्ट करना, एक दूसरे को अपनी लाइफ का जिम्मेदार बताना कि तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी, तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी। आप ये सोचो, दोनों आपस में बैठ के लड़ रहे हो, आपस में बैठे क्यों हो साथ में जब इतनी प्रॉब्लम है? और जब आपको पता है कि आपके पार्टनर आपसे लड़ रहे हैं या आपके बर्बादी का कारण है, फिर अभी तक टिके क्यों हो दोनों साथ में? एक साथ बैठ के चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, लड़ रहे हो। जब आपको पता है, धीरे से चुपके से निकल जाइए उन जगहों से, फिर भी आप बैठे हो। पता नहीं क्या चलता है। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा चल रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल को देखकर हमको लगता है, मैरिज वालों के लिए भी है ना, मैरिज में सेम कंडीशन है, दोनों की कंडीशन ऐसी, एक दूसरे की फैमिली को कोसना कि तुम्हारी फैमिली ऐसी, तुम्हारी फैमिली ऐसी, गलत रिश्तों में मुझे बांध दिया गया, परेशान हो गई हूँ, परेशान हो गया हूँ, मेरी चॉइस की, मेरे पसंद की तुम नहीं थी या तुम नहीं थे, तुम मुझसे डिफरेंट हो। अरे सेम टू सेम अगर डुप्लीकेट से शादी करा दी जाए, दोनों जुड़ गए बच्चे की तरह लगोगे ना, कैसे बैलेंस करोगे? डिवाइन ने भी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मास्कुलाइन बनाया, डिफरेंट है ना ये भी दोनों। अरे बॉडी अलग अलग है, जेंडर अलग अलग है, फिर आपको कैसा लगता है कि दोनों एक जैसे हैं? थोड़ी थोड़ी वो सोच सुन सुन के, हवाई चीजों से सोच कर आपको लगता है कि दोनों एक जैसे नहीं थे। जब स्टार्टिंग में आप आए थे, जब स्टार्टिंग में आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आया था कि आपके लाइफ में आपके पार्टनर आने वाले हैं, आप उस समय डिसाइड क्यों नहीं लिए? 2-4 बच्चे हो जाते, तब मालूम होता है कि आपके लायक नहीं थे। अजीब बात करते हो। ठीक है, इसमें क्या था? द वर्ल्ड। ठीक है, आपके कार्मिक साइकिल है। ठीक है, और इस तरह के ट्रिगर होंगे ही, रिश्ते टूट भी सकते हैं, सावधान रहिए। डेविल यहाँ डेविल था, काफी रिश्तों में पैशन था, काफी गलत चीजें भी हुई है इस रिश्ते में। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा हो, इतनी सारी चीजें छोटी मोटी चीजों की वजह से क्रिएट नहीं हुई है, गलत चीजें हुई हैं, बैड बिहेवियर, बैड एडिक्शन,
गलत लोगों की संगति, गलत लोगों का रिश्तों में आ जाना, पारिवारिक लड़ाई झगड़े, द्वंद्व, युद्ध, महाभारत, बहुत सारी चीजें हुई हैं। एक दूसरे को हाथापाई करना, हाँ, केस मुकदमे बहुत, भैया मैजिक, काला मैजिक, सफेद मैजिक, जिसको ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, जो भी, लाल पीले हरे नीले सब कुछ हुए इसमें। ठीक है, बैंड बजी पड़ी है इसमें। आपके पार्टनर की कंडीशन भी ऐसी लग रही है, वो इस रिश्तों से निकल चुके हैं, तंग आकर निकल गए। उनको लग रहा है उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ चीट हुआ, वो गलत रिश्तों में फंस गए। आपके पार्टनर आपको इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। आप अपने फैमिली के सपोर्ट में खड़े हो, आप अपने पार्टनर के खिलाफ हो चुके हो। आपको लग रहा है कि आप गलत रिश्तों में फंस गए। आप हो सकते हो अमीर खानदान के हो, आपको विकल्प दिखाया जा रहा हो कि आप अपने पार्टनर को छोड़ो, आपकी शादी नए लोगों से करा दी जाएगी, नए कोई मेल या वुमेन, जिससे भी, जो भी जेंडर के हिसाब से आप ले लीजिए, उससे करा दी जाएगी। तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको फर्क पड़ रहा है कि डेविल जैसी कंडीशन और द वर्ल्ड की साइकिल है ना, वो आपको ट्रिगर कर रही है, आपको पूरी तरीके से निचोड़ दिया है। कुछ कर्मा है, आपके बैड कर्मा है, आपके पार्टनर आपके कर्मा को ट्रिगर करने आए थे। अब उन सेपरेशन तो हो गई। अब वो जब जब वर्ल्ड की कार्ड है ना, डिस्टेंस तो बन गई है। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट होगी, अब एक साइकिल चल रही है, कंप्लीट होगी, उसके बाद देखना डिवाइन का किस तरह से इंटरवेंशन होता है। या तो कोई स्पिरिचुअल पाथ पर जाएगा, या फिर और कोई नीचे गिरेगा। अभी टावर आनी बाकी है इस रिश्ते में, क्योंकि जो स्पिरिचुअल पाथ है अवेकन होगा, उसको जस्टिस डिवाइन की तरफ से मिलेगा। वो जस्टिस, आप जब उनको जस्टिस मिलेगा तो उसका जो बुरा परिणाम है कोई भुगतेगा ना। किसी को सजा देकर ही अगले को जस्टिस दिया जाता है ना। तो जिसके साथ गलत हुआ है इस रिश्ते में, देखिए कोई छुपाने की जरूरत नहीं है, आपने गलत किया है ना, तो भुगतने के लिए तैयार रह जाओ। जिसने भी गलत किया है, एक को जस्टिस मिलेगा और एक को मिलेगी सजा। सजा मिलेगी, टावर आएगी भयंकर वाली, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो नो कॉन्टेक्ट में है, जिसकी मैरिज नहीं हुई है, जो क्रश वाले हैं, ठीक है, और जो सेपरेशन की कंडीशन को झेल रहे हैं, वो झेल रहे हैं, बहुत पेनफुल कंडीशन उन्होंने झेला, साइकिल कंप्लीट हो गई, उनकी जर्नी अब नए सिरे से स्टार्ट होगी, उनके लाइफ में कमिटमेंट मिलेगा, उनको अप्रोच किया जाएगा, मूव ऑन तो कर गए। लेकिन जो उनके साथ गलत हुआ है ना इस रिश्ते में, जैसे कि आप हो, आपके साथ गलत हुआ, आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, आप उन चीज़ों को आज भी सोच सोच कर परेशान रहते हो कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में आए, आपको सपने दिखाए, आपको झूठी तसल्ली दी, आपके धन दौलत प्रॉपर्टी टाइम कैरियर नॉलेज को लिया और आपको बैक स्टेप करके किसी और के साथ चले गए। अब सारी चीजें आपके कंधों पर लद गई। आप सोच रहे हो कि इतनी बड़ी चीटिंग, जिसको आप हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो ना, आपके दिमाग में तरह तरह की चीजें चल रही है कि कहीं आपके पार्टनर का किसी और के साथ तो नहीं था जब मेरे साथ थी। आप हिडन हिडन इल्यूजन में आप नकारात्मक जो चाहे वो सोच रहे हो, जितनी भी लिमिटेशन को क्रॉस कर सको, आप जितना नेगेटिव जा रहे हो उससे ज्यादा आप कल्पना कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर, वो इस ऐसी है वैसी है, ऐसी हो सकती है, क्या पता क्या क्या छुपाया होगा। ऐसी ऐसी चीजें सोच सोच कर आपके दिमाग की दही बन गई है। आप लग रहा है कि कुछ गलत कर लो अपने साथ। ठीक है, करना नहीं है, करना कुछ नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनसे या ट्रैवलिंग के थ्रू आप उनसे कांटेक्ट हुए होंगे, सोशल मीडिया से आप कनेक्ट हुए होंगे। आपके पार्टनर को लगता है कि इस तरह से किसी इंसान को बिना जाने पहचाने, आपके पार्टनर को लग रहा है ना, ध्यान देना, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि किसी भी इंसान को जाने पहचाने मैं उससे कनेक्ट हो गई और उसके साथ रिश्ते में चली गई। काफी पैशनेट चीजें शुरू हुई, लस्ट में मेरा पार्टनर बहुत लस्ट वाला था, पैशन वाला था, सिर्फ उसको डिजायर थी, कमिटमेंट कभी देता नहीं था, देती नहीं थी। आप जब भी बात करो तो इधर उधर के टाल मटोल बातें कर करके मुझे भटका के रखा, सच्चाई बताया नहीं। और काफी एडिक्शन में आप थे, पैशनेट थे अपने पार्टनर को लेके। ऐसे आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपको लेकर, आपके पार्टनर की सोच ऐसी है आपके लिए, वो सोच रहे हैं कि उनके समय की बर्बादी हुई, उनके करियर का सत्यानाश हुआ, उनके फैमिली की तरफ से इतना प्रेशर मिला, इतना दबाव मिला कि वो आपको छोड़ दें, क्योंकि आप गलत कैरेक्टर वाले इंसान हो, या गर्ल्स हो या बॉयज हो। आपके पार्टनर की फैमिली चाहती थी कि आप उनके लायक नहीं हो, गलत रास्तों पर आपके पार्टनर ना जाए। ऐसे उनके फैमिली वाले उनको सजेस्ट किए कि जितनी जल्दी हो सके उस लड़के को या उस लड़की को छोड़ो, अपने कैरियर पे फोकस्ड हो जाओ,
ठीक है, हम तुम्हारी मैरिज अच्छे घर में, अच्छे घराने में करा देंगे, हम तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है वो, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर के बीच में आपका जो बॉन्डिंग था वो फिजिकली ज्यादा थी, उन चीजों से काफी एनर्जी आपकी अनबैलेंस हो दोनों की। आपके पार्टनर तो पूरी तरीके से डाउन हो चुके हैं, ठीक है, पूरी तरीके से वीक हो चुके हैं, उनको रिकवर करने में बहुत समय लग सकता है, ठीक है। इसकी वजह से भी वो अपने आप को उन चीजों में लेकर सोच रहे हैं, कंफर्ट जोन में, कि मैं कैसे मूव ऑन करूं। क्या ये रिश्ता सिर्फ फिजिकली डिजायर के लिए था, ये लव नहीं थी। वो इस भ्रम को खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे उनका रिश्ता है क्या। कि जब इसमें रिश्ते में यूनियन की बात नहीं होती थी, रिश्तों में मैरिज की बात नहीं होती थी, तो क्या ये रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन था। उनको लगता है कि वो तो प्यार कर रही थी या कर रहा था, आपके तरफ से क्या था वो रहस्य वो जानने की कोशिश कर रही है या कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हैंड रिटन मैसेज। पुराने पलों को याद करता हूँ या करती हूँ। देखिए, मैं बोल रही थी ना, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो था क्या रिश्ता, मूव ऑन तो करके चले गए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं ना, सोच रहे हैं कि क्या था इस रिश्ते का, वो एनालिसिस कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बात करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। देखिए, बात करना चाहते हैं, वो क्लियर नहीं है ना, उनको लग रहा है कि आज भी आप उनसे प्यार करते हो, उनको लग रहा है वो तो प्यार करते हैं, आप करते थे या नहीं करते थे, या सिर्फ फिजिकल डिजायर के लिए आपने उनको चुना था। प्लीज मुझे समझो, मैं गलत नहीं हूँ। आपके पार्टनर बोल रहे हैं उनको समझो। आप क्यों नहीं समझते, वो गलत नहीं है। आपने क्यों मूव ऑन किया, क्यों रिश्ते को खराब किया, आप क्यों उनको कोस रहे हो कि आपकी वजह से, या सॉरी, आपके पार्टनर की वजह से ही आपकी लाइफ खराब हुई, क्यों आपने उन पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया है। मैं डर गया था या डर गई थी आपके गुस्से से, आपके इल्जाम से, आपने जो भी इतनी सारी चीजें क्रिएट किया है ना, या फिर रिश्ते हिडन करके आपने जो किया उनके साथ, और उसका इफेक्ट अगर बाहर पता चल जाए, एक्सपोज हो जाए, तो क्या होगा। इन चीजों को लेकर आप अपने पार्टनर को डरा दिए थे, आपके पार्टनर डर चुके थे इन चीजों को लेकर। आपने हो सकता है थ्रेट किया होगा उनको बहुत बुरी तरीके से। अब आप जानते हो किस लेवल तक आप उनको डरा रहे थे, जिसकी वजह से ऐसे डर वाली कंडीशन क्रिएट हो गई, ठीक है। मैं डर गया था या डर गई थी। डिवाइन इंटरवेंशन, अभी हम बात कर रहे थे डिवाइन इंटरवेंशन की। टावर आनी बाकी है, टावर का वेट करिए, किसी एक को मिलेगी जस्टिस, दूसरे को मिलेगा पनिशमेंट। अगर आपके साथ गलत हुआ तो अगले को पनिशमेंट मिलने के बाद ही वहां से चीजें कलेक्ट करके अगले इंसान को जस्टिस मिलेगी, ठीक है। आपने किया गलत तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपके पार्टनर को मिलेगी जस्टिस, ठीक है। आपके पार्टनर को मिलेगी जस्टिस तो आपको मिलेगा बैड कर्मा, बहुत बुरी कंडीशन। टावर आनी बाकी है। आप इतनी सारी चीजें कोई किया है तो ऐसा तो नहीं है कि आपने चालाकी की है या आपके पार्टनर ने चालाकी की तो सारी चीजें फिल्मों की तरह खत्म हो गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई है ऊपर जो देखता है, दोनों के कैरेक्टर को उन्होंने देखा है, ठीक है, वो स्टोर हो चुकी होगी। और अब उसका, जैसे कोई पिक्चर रिलीज होती है तो बहुत अच्छे से चलती है ना, उसके बाद बॉक्स ऑफिस में देखा जाता है फिल्म हिट हुई या सुपर हिट हुई या फ्लॉप हुई। अब रिजल्ट्स आने बाकी हैं, अभी भी समय। आप क्या करना चाहते हो, जो भी गलत किया है ना, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और डिवाइन के शरण में चले जाओ, अभी भी वक्त है, ठीक है। चलिए, कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले, ऐसी ऐसी गलतियां मत किया करो यार। किसी की वैल्यू को इतना मत गिराओ, किसी की आत्मा को इतना मत झकझोरो। ये इंसान जितने हैं ना, वो सब डिवाइन से क्रिएट किए हुए लोग हैं। आप किसी के साथ गलत करके आप बच नहीं सकते, कहीं ना कहीं आपको जकड़ लिया जाएगा। आप इंसानों से चालाकी कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाले से आप चालाकी करके कहाँ बच के जाओगे, ये दुनिया तो उनकी है ना। देख लो, सोच लो क्या करना है।